नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सिविल कोड क्लर्क की आंसर की भी आपकी आ चुकी है। आप सभी ने अपने जो मार्क्स हैं वो भी चेक कर लिए होंगे। उसके अलावा जिन क्वेश्चन पे आपको डाउट लग रहा होगा उन पे आपने ऑब्जेक्शन भी कर दिया होगा। मैक्सिमम एस्पिरेंट ये जानना चाहते हैं कि कितने नंबर कट ऑफ जाएगी, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जा सकती है, कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे भी हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज कितना आपका स्कोर बनना है ताकि आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। उसके अलावा पीटी का जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, कितना आपको एंजॉय करना पड़ेगा। उसके अलावा आपका जो मेंस का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, पीटी के रिजल्ट के बाद मेंस के लिए कितना आपको टाइम मिलेगा, इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और जो मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आपको पता है कि आपका 2 लेवल में एग्जाम है, एक पीटी हो चुका है, उसके अलावा मेंस। अब आपने देखा होगा कि ढेर सारे यूट्यूब चैनल पे मेंस के कोर्सेज बेचे जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं, आप खुद दिमाग लगाइए कि आपको सिलेक्शन जो मिलेगा वो तब मिलेगा जब आप एक सटीक तरीके से आप अपनी प्लानिंग करके प्रिपरेशन करोगे। आप कुछ भी पढ़ोगे उससे कुछ काम नहीं चलेगा। अब बस आप पहले सिलेबस देखो कि एक्चुअल में है क्या सिलेबस और हमें किस सेगमेंट पे अच्छे तरीके से काम करना है और किस सेगमेंट पे हमारा जो प्रिपरेशन है वही काम आएगी। तो आपका जो ये पेपर है इसमें आपको पता है कि आपका जो सेक्शन है वो डिस्क्रिप्टिव का है और कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, जो सिलेबस है, जो मोस्टली जो सिलेबस है वो आपका प्री का ही सिलेबस है। वही आपका मैथ्स आएगी, वही आपकी रीजनिंग आएगी, वही आपकी जीके जीएस आएगी। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिस्क्रिप्टिव, और मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो इस डिस्क्रिप्टिव के सेक्शन में ही डिस्क्वालीफाई होंगे। सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है वो इसी सेक्शन पे करना है। बाकी जो अदर जितना भी सेगमेंट है उसकी प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, वही प्रिपरेशन आपकी आगे काम आने वाली, उसके लिए कोई कोर्स आपको जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना है, और लिखने में भी ऐसा नहीं है किसी भी इंसान ने अगर आपको कोई वीडियो प्रोवाइड करा दिया, कितना भी अच्छा वीडियो वो आपको प्रोवाइड करा दे, आप लिख तभी पाओगे जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे। उसके अलावा कोई आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, आपने क्या गलतियां की, आपकी कोई प्रॉपर कॉपी चेक करे, आपको बताए कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है, कितने आपके मार्क्स हैं। तो जब डेली बेसिस पे चीजें करोगे, ऐसा नहीं कि एक दिन में लिखना सीख जाओगे, ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, और अभी से इस पे काम करना जब शुरू करोगे तभी कर पाओगे। और मेन जो सेक्शन है वो यही है, इसी पे काम करो। देखो यहाँ पे क्या है कि आपका इंग्लिश जो लैंग्वेज है, और इसमें आपका ऐसे जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है ये 20 मार्क्स का है। इसमें लेटर राइटिंग है, ऐसे है, प्रेसाइज है, कंप्रिहेंशन है और वोकेबलरी। आपको पता है जो कंप्रिहेंशन वाला पार्ट है और जो वोकेबलरी, ये प्री के लिए भी आपने प्रिपेयर किया था। तो आपको इसके लिए क्या है कि वही प्रिपरेशन आपकी काम आएगी, बस उसका रिवीजन करो। जो आपको मेन प्रिपरेशन करनी है वो लेटर राइटिंग, जो डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है, लेटर राइटिंग, ऐसे और प्रेसाइज। ऐसे ही हिंदी में भी आपका जो कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग, ऐसे, प्रेसाइज और कंप्रेशन एंड वोकेबलरी, जो आपका विलोम शब्द, ये सब समानार्थी शब्द, ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं, बस उन्हीं को रिवाइज करो। आपको मेन जो फोकस करना है वो इस सेगमेंट पे करना है। इस सेगमेंट की वजह से ही ढेर सारे एस्पिरेंट अगर जो डिस्क्वालीफाई होंगे वो इसी की वजह से बाहर होंगे। बाकी आपने जो प्रिपरेशन की है वही प्रिपरेशन आपके काम आएगी। ये पोर्शन एक यूनिक है, इस पे अच्छे तरीके से काम करो, क्योंकि मैक्सिमम भीड़ यहीं से छटनी होगी। आपको पता है कि यहाँ पे इंटरव्यू भी इसके बाद है, तो मैक्सिमम जो बच्चा है वो यहीं से छट जाएगा। ठीक है, तो इस सेगमेंट पे अच्छे तरीके से आपको काम करने की जरूरत है। बस मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बाकी जो आपकी मर्जी आप वो करो, क्योंकि ये वो सेक्शन है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा या आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकता है। तो सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो इसी सेक्शन पे करना है। और इसके लिए अगर आप कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो अनाउंस किया है। इस कोर्स की खास बात क्या है कि यहाँ पे हमने फीस जो है वो सबसे कम रखी है। ये जो कोर्स है वो केवल और केवल 299 रुपीज का आपको मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे खासियत क्या है, देखो यहाँ पे ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है वो औरों से अलग तरीके से डिजाइन किया गया, और इस तरीके
तरीके डिजाइन किया गया कि आपको यहाँ पे आपकी हेल्प होगी। जैसे सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी में, कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे प्रिसाइज राइटिंग लिखनी है, और ये आपको मिक्स लैंग्वेज में मिलेंगे ताकि हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों समझ सके। उसके अलावा 100+ सेलेक्टेड ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं उनकी पीडीएफ मिलेगी, 50+ सेलेक्टेड लेटर की पीडीएफ मिलेगी, 50+ सेलेक्टेड प्रिसाइज राइटिंग की पीडीएफ मिलेगी और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगी। उसके अलावा 50+ हम आपको डिस्क्रिप्टिव की आरटीआई की कॉपी देंगे, जिसको देख के आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में लेटर लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा कैसे जाता है। उसके अलावा आपकी यहाँ पे कॉपी चेकिंग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी कॉपी चेकिंग होगी टिल एग्जाम तक। डेली आपको एक टॉपिक मिलेगा, डेली आपको उस पर लिखना होगा। उसके अलावा कॉपी आपकी डेली चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे, डेली इवैल्यूएशन होगा और सबसे ज्यादा जो आपको बेनिफिट होगा वो इसी से होगा। और यहाँ पे आपको इसी फीस में हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, आज ही परचेज करें। बाकी यहाँ पे लिमिट रखी गई है, कुछ स्टूडेंट के बाद इसकी जो फीस है वो बढ़ जाएगी। कैसे परचेज करना है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। बाकी अब किन एस्पिरेंट को प्रिपरेशन करनी चाहिए मेंस एग्जाम की, तो अगर भाई आपका यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आपका 60 के आसपास मार्क्स बनना है, 60+ बनना है तो सो फार सो गुड। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी का 58 बनना है, 59 बनना है, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। उसके अलावा अगर आप ईबीसी हैं, उसके अलावा एससी हैं, एसटी हैं, तो आपका अगर 50+ स्कोर बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 2-3 नंबर कैटेगरी वाइज कम कर ले, जैसे जो यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे 2-3 नंबर कम कर लो और यहाँ पे 2-3 नंबर कम कर लो। इतना अगर आपका स्कोर बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। और अगर आप डिसक्वालीफाई होगे तो इसी सेक्शन की वजह से होगे जो मैंने बताया, तो इसी पे आपको काम करने की जरूरत है। बाकी जो सिलेबस है वो एज इट इज प्री वाला है, तो उसको अच्छे तरीके से बस रिवाइज करो और इस सेगमेंट पे अच्छे तरीके से आप काम करो। बाकी जैसी आपकी मर्जी। बाकी ये जो कोर्स है ये मिनिमम प्राइस में हम आपको दे रहे हैं, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपको देने का प्रयास हमने किया है। वीडियो लेक्चर मिलेंगे, कॉपी चेकिंग होगी, उसके अलावा जितना भी कंटेंट है आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि 22 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था 2 शिफ्ट में, और इसकी 23 दिसंबर को ही आंसर की इन्होंने रिलीज कर दी। काफी फास्ट तरीके से प्रोसेस चल रहा है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि आंसर की में बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो गलत हैं वो बहुत कम है। मैथ्स में 1 क्वेश्चन गलत है, रीजनिंग में भी आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन में ही डाउट है। उसके अलावा यहाँ पे हिंदी के सारे क्वेश्चन सही हैं, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो, उसके अलावा इंग्लिश का जो 1 क्वेश्चन है उसमें डाउट है, नदीर वाला जो क्वेश्चन है उसमें डाउट है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो आंसर की है वो भी आपकी रिलीज हो चुकी है। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आने की संभावना है वो है जनवरी के लास्ट वीक में। लास्ट वीक में जो है रिजल्ट आपका किसी भी कंडीशन में आ जाएगा, लास्ट वीक तक किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। अगर कोई ये कह रहा है कि 15 तारीख को आ जाएगा, 20 तारीख को आ जाएगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता, ठीक है। जो रिजल्ट आने की संभावना है वो जनवरी के लास्ट वीक में, जनवरी के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो सिविल कोर्ट है, इसके जो एम्प्लॉय हैं उनकी स्ट्राइक भी है। आई थिंक 16 तारीख से स्ट्राइक जो है वो उन्होंने अनाउंस की है। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो स्ट्राइक कितने टाइम ड्यूरेशन तक चलती है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं चीजें इंपैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलो कि आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी लास्ट तक किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अगर बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा तो 1 महीने का टाइम आपको मिल सकता है। तो आप ये मान के चलो अगर जनवरी में आपका रिजल्ट आता है तो फरवरी में आपको मेंस जो है वो किसी भी कंडीशन में देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और यहाँ पे चूंकि जो सबसे ज़्यादा आपको फंसाएगा वो डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन फंसाएगा, जिसमें आपको ऐसे लेटर राइटिंग जो है वो करनी है, प्रिसाइज राइटिंग लिखनी है। तो उसकी प्रिपरेशन ऐसा नहीं कि रिजल्ट आने के बाद आप कर लोगे, क्योंकि एक टाइम चाहिए होता है। अब जरूरी नहीं यहाँ पे जैसे कि जनवरी लास्ट में आता है,
हो सकता है 10 दिन बाद ही मेंस करा दे, तो फिर उतने टाइम ड्यूरेशन में आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो जिन भी एस्पिरेंट का अगर यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं 60 के आसपास मार्क्स या उससे ऊपर बनना है तो सो फॉर सो गुड, अगर 60 के आसपास मार्क्स बनना है तो प्रिपरेशन में लग जाओ। उसके अलावा ईबीसी एससी एसटी वाले जो हैं वो अगर 50 प्लस स्कोर बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग जाना है, ठीक है। बाकी रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है जनवरी के लास्ट वीक में जो रिजल्ट है वो आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसके बाद मैक्स आपको 1 महीने मेंस के लिए मिलेगा। अब वो आयोग पे डिपेंड करेगा, वो आपको 10 दिन भी टाइम दे सकती है, 15 दिन भी टाइम दे सकती है। तो इस इंतजार में ना बैठना कि रिजल्ट आएगा फिर हम मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बाकी किस पोर्शन की आपको प्रिपरेशन करनी है वो क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सटीक तरीके से चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो फिर आपको बाहर होना ही होना। जो मेन चीज़ है जो आपको फंसाएगी वो यही फंसाएगी और इस पे ही आपको अच्छे तरीके से काम करना है। बाकी जो आपने प्री के लिए पढ़ा वही आपके मेंस में काम आएगा, जस्ट उसका रिवीजन बस करते रहो, ठीक है। बाकी वोकैब वगैरह इंग्लिश की कहाँ से करनी है ये सब मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो ये कंप्लीट हमारा जो कोर्स है डिस्क्रिप्टिव का, ये परचेज कर सकते हैं। इसकी फीस हमने केवल और केवल 299 रुपीज़ रखी है और लिमिटेड कुछ एस्पिरेंट हैं उनके बाद जो है इसकी जो फीस है वो आपकी इंक्रीज आएगी। यहाँ पे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी, जितना भी वीडियो लेक्चर है वो मिलेंगे, आरटी की कॉपी मिलेगी और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे कॉपी चेकिंग होगी टिल एग्जाम तक, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 6307185699 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट अपना जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।